हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एमएस वर्ड में आगे की चीज़ें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में अगर आप देखो तो कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने कट कॉपी पेस्ट सीख लिया, फॉर्मेट पेंटर सीख लिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो होम टैब में होते हैं। इनको भी हम बारी बारी से जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो इसी पर है। जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आपने इसकी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी देख लीजिए। इसका लिंक आई बटन में आ रहा होगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आज की शुरुआत करने जा रहा हूँ टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फॉन्ट ग्रुप को, जहाँ लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको क्लिपबोर्ड के सारे ऑप्शन जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, इनकी जानकारी दे दी है। आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर मौजूद हर एक ऑप्शन का क्या काम है और उसको हम कैसे यूज़ में लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट अपनी मर्जी से लिख लेना है। फिलहाल के लिए मैंने लिख दिया दिस इज़ माई कंप्यूटर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। एक लाइन और लिख दे रहा हूँ, वेलकम टू एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो मैंने इस वर्ड को दोनों को लिख दिया है। अब क्या करना है, अब आपको इनको थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज लाइक आपको लिखने का स्टाइल बदलना है, तो उसके लिए आप यहाँ से कोई सा भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आप स्टाइल चूज़ करेंगे आप देखेंगे कि टेक्स्ट के भी स्टाइल्स चेंज होते जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टाइल लिखने का चेंज कर लिया। उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ से साइज़ को इन्हांस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैंने साइज़ को 20 कर दिया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस बटन का यूज़ करके भी साइज़ बढ़ा सकते हैं, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। आगे की वीडियोज़ में मैं हमेशा इसका शॉर्टकट यूज़ करूँगा, तो अभी आप याद कर लीजिए कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन। तो यहाँ से मैं साइज़ को बढ़ा पा रहा हूँ और यहाँ से मैं साइज़ को घटा पा रहा हूँ, जबकि इसके लिए शॉर्टकट भी हम यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के सिंबल को दबा के आप साइज़ को इन्हांस कर सकते हैं, वहीं आप कंट्रोल शिफ्ट लेस देन दबाकर साइज़ को कम भी कर सकते हैं। तो लेस देन दबाने से छोटा होगा, ग्रेटर देन दबाने से बड़ा होगा। शॉर्टकट आप याद कर लीजिए, कंट्रोल और शिफ्ट को दोनों को एक साथ प्रेस करना है। चले, तो ये तो हो गई यहाँ तक की बात। इसके अलावा ये का ऑप्शन है, इसको हम बोलते हैं चेंज केस। इसका काम होता है किसी भी प्रकार की टेक्स्ट को दूसरे फॉर्मेट में बदलना। जैसे अगर आपने टेक्स्ट को लिख रखा है किसी भी तरह से रैंडमली कैपिटल स्मॉल, तो ये उसे सेंटेंस केस कर देगा। सेंटेंस केस का मतलब हुआ पहला लेटर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल, जो कि ये ऑलरेडी है। अगर मैं दूसरा चुनूँ लोअर केस, तो इसमें सारे के सारे लेटर स्मॉल हो जाएंगे। सेलेक्टेड टेक्स्ट के सारे लेटर क्या हो चुके हैं, स्मॉल। अगर मैं चुनता हूँ अपर केस, तो यहाँ पर क्या होंगे, सारे के सारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे। फिर अगर मैं इसमें से चुनता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो इससे क्या होगा कि सबका पहला लेटर केवल कैपिटल हो जाएगा। सबका पहला लेटर केवल कैपिटल हुआ। एंड टोगल इसका ठीक अपोजिट होता है, सबका पहला लेटर स्मॉल हो जाता है। सबका पहला लेटर स्मॉल। लेकिन हम अपने लिए क्या रखेंगे, सेंटेंस केस, जो कि ऑलरेडी था। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। बाकी अगर बात करें तो ये है बोल्ड, जिससे कि हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं और इवन हटा भी सकते हैं। बोल्ड का शॉर्टकट कंट्रोल बी होता है, जिससे आप बोल्ड अप्लाई भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। इटैलिक के लिए कंट्रोल आई होता है, जिससे आप इटैलिक कर सकते हैं, यानी तिरछा और सीधा भी कर सकते हैं। तो इटैलिक, इटैलिक। अंडरलाइनिंग में आप जाओ तो एक अंडरलाइन दे भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। जबकि इसके अलावा आप अंडरलाइन को चेक करो तो और भी कई सारे अंडरलाइंस हैं, लाइक डबल अंडरलाइन है, थोड़ा थिक अंडरलाइन होगा, फिर डॉटेड वाले होगा। तो अलग अलग प्रकार के अंडरलाइंस यहाँ पर दिए हुए हैं। सपोज आपने डबल अंडरलाइन ले लिया, तो यह डबल अंडरलाइन दिख रहा होगा। नीचे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा अंडरलाइन का कलर। तो अंडरलाइन का कलर आप यहाँ से कुछ चेंज कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ से इसका कलर ग्रीन कर दिया। तो आप देखोगे कि अंडरलाइन का जो कलर है वो कैसा हो चुका है, ग्रीन, जबकि टेक्स्ट का कलर वही का वही है। ठीक है, इसके अलावा अंडरलाइन हटा सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो से क्या होता है, ऐसे बीच से कट हो जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि ये जो टेक्स्ट है वो गलत है और इसको काटा गया है ना। तो स्ट्राइक थ्रो इस काम में आता है। तो स्ट्राइक थ्रो लगा दिया।
बाकी सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट पर थोड़ी देर में बताता हूँ। उससे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टाइपोग्राफी, ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। तो टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी में आप चेक कर लो, कई सारे इफेक्ट आपको दिए गए हैं जो टेक्स्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरली इनका प्रयोग कभी प्रोजेक्ट वगैरह बनाते टाइम किया जाता है या फिर कोई हेडिंग्स लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब मैं प्रोजेक्ट बनवाऊंगा तो इसका प्रयोग ज़रूर करेंगे। फिर ये आउटलाइनिंग की बात हो रही है, जैसे मान लो आपने ये टाइपोग्राफी या इफेक्ट लगा दिया, तो उसके बाद इसकी आउटलाइनिंग कैसी रहेगी वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट के चारों तरफ देखो एक आउटलाइनिंग आ गई है। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर, शैडो लगाने के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए है, ग्लो है, जो हम अगली वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आप देखो तो यहाँ पर हाईलाइट करने के भी ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, हाईलाइट भी करके दिखा सकते हैं। और इवन आप यहाँ देखो तो टेक्स्ट को कलर करने से रिलेटेड ऑप्शंस भी मौजूद हैं। इन सब के अलावा अगर आपको इसका पूरा का पूरा कलर हटाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। तो जैसे ही आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करते हैं आपका टेक्स्ट एकदम पहले जैसा हो जाता है जैसा पहले से था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी यहाँ तक की बात। अब बात करें अगर हम सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का, तो इसका जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर बेस में और पावर में चीज़ों को लिखने के लिए होता है। बेस एंड पावर, लाइक अगर आपने लिखा H कैपिटल में लिख लेते हैं H2SO4, तो ये एक फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो H2SO4 हमने किया, यहाँ पर आप देखो कि 2 को नीचे लिखना होता है, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, उसके लिए हमें सबस्क्रिप्ट का यूज़ करना होगा। 2 को नीचे लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबस्क्रिप्ट। 4 को भी नीचे लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट। वहीं अगर मैं बात करूँ एक फार्मूला लिखूँ, जैसे मैंने लिखा है x³ प्लस 4x² प्लस 3, मान लीजिए ऐसा हमने फार्मूला एक लिख लिया, 4x प्लस 3 = 0 समथिंग, मैंने एक फार्मूला लिखा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को मुझे ऊपर भेजना है। आप इसके लिए शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+Shift= इसका शॉर्टकट होता है, ठीक है। तो सुपरस्क्रिप्ट हमने इसको किया। फिर यहाँ भी 2 को हमने क्या किया, सुपरस्क्रिप्ट। जो चीज़ पावर में चाहिए उसको भेजने के लिए सुपरस्क्रिप्ट। इसके अलावा आप चाहें तो कभी कभी आपको लिखना होता है 12th, तो इसमें आपको सुपरस्क्रिप्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही आप स्पेस डालेंगे वो खुद ब खुद सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से आप लिखोगे अगर 10th, ठीक है, 1st फर्स्ट, तो ये भी अपने आप सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिक हो जाती हैं, कुछ चीज़ों को आपको खुद करना होता है। तो आशा करता हूँ कि ये बातें मैंने जो भी आपको बताई हैं इसमें सारे ऑप्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फॉन्ट ग्रुप के अंदर मौजूद हर एक ऑप्शन का काम मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग इसके आगे की चीज़ों को सीखेंगे।